2009 से लेकर 2021 तक बिहार बोर्ड में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर इस पीडीएफ में उपलब्ध हैं। पहला क्वेश्चन है H3PO3 इज ए, मैंने H3PO3 है एक, मैंने क्या है पूछ रहा है कि एक भास्मिक है कि द्विभास्मिक है कि त्रिभास्मिक है कि नॉन ऑफ दीज। इस सब का इंग्लिश भी है, मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। तो H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसमें OH बंधन की संख्या 2 आता है, इसलिए यह डाई बेसिक होगा, बी आंसर सही होगा। उसके बाद कह रहा है कि द नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज, जब साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड का संरचना बनाएंगे तो इसमें POP बॉन्ड की संख्या 3 आएगी, इसलिए इसकी संख्या 3, सी सही आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो इसमें F2 होगा, फ्लोरीन, ए आंसर सही होगा। उसके बाद कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ मैक्सिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, निम्नलिखित में किसका आयनीकरण विभव का मान अधिकतम है। तो आवर्त सारणी में बाएं से जब हम लोग दाएं जाते हैं तो IP का मान बढ़ता है, तो इसमें फॉस्फोरस दाएं वाला है, इसलिए फॉस्फोरस आंसर सही होगा, बी। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसके लिए बताए हैं कि फोन, FON, फोन के साथ अगर हाइड्रोजन आता है तो वह हाइड्रोजन बंधन बनाता है, तो इसमें सी ऑप्शन है HCl जिसमें फोन नहीं है, इसलिए इसका आंसर सही सी होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ बनने वाले बंधन को ही हाइड्रोजन बंधन के रूप में समझा जाता है। अब 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है XeF4 का आकार होता है, द शेप ऑफ XeF4 इज, तो इसका स्क्वायर पेनलर होता है, बी। स्ट्रक्चर से पता चलेगा, हाइब्रिडेशन निकालेंगे तब पता चलेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, BI3। उसके बाद कह रहा है व्हिच वन ऑफ द लीस्ट बेसिक, निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक कौन है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा NF3। अब कह रहा है H2SO4 इज HIN, मैंने कहने का अर्थ है कि H2SO4 क्या है, तो यह अम्ल है, ये आंसर सही होगा। उसके बाद कह रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज गिवन बाई, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ले के द्वारा दिया गया था, इसमें से ऑप्शन में से नॉन ऑफ दीज सही होगा। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें आंसर ए सही होगा, F2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 व्हेन पीक लाइम इज इमर्ज्ड इन वाटर द रिएक्शन इज, मैंने बिना बुझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, तो एक्सोथर्मिक, इसका आंसर ए सही होगा, उसमें निष्कर्षण होता है। उसके बाद कह रहा है वॉशिंग सोडा इज, मैंने कपड़ा धोने का सोडा का सूत्र क्या है, तो इसमें देखिए ओरिजिनल फार्मूला जो होता है वो होता है Na2CO3 10H2O, यह अगर यह नहीं रहे तो Na2CO3 भी सही होगा, लेकिन इसमें यह उपलब्ध है Na2CO3 10H2O, इसलिए इसका सही आंसर ए होगा। उसके बाद कह रहा है कि बोरोन शो डायगोनल रिलेशन विथ, बोरोन विकर्ण संबंध किसके साथ दर्शाता है, तो बोरोन सिलिकॉन के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। उसके बाद कह रहा है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, तो इसका सी आंसर सही होगा, ग्रेफाइट। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा फिर ग्रेफाइट, सी इसका भी आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इन व्हिच फ्लोइंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम, निम्नलिखित में किसमें कार्बन का परसेंट सबसे अधिक होगा, तो इसमें ग्रेफाइट आंसर सही हो जाएगा, इसमें सबसे अधिक होता है। उसके बाद कह रहा है कि द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड इज, डायमंड में इसका प्रसंस्करण क्या होगा, तो sp3, ये होगा इसका सही आंसर। उसके बाद कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन्स एन एलिमेंट, माने कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कौन सा, तो कार्बन, बी आंसर सही होगा। उसके बाद कह रहा है कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम इन, माने श्रृंखला गुण सबसे ज़्यादा होता है किस में, तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी, कार्बन में कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे अधिक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है
विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। तो इसका ए आंसर सही होगा BF3। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। अब 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एलिमेंट फाउंड इन सी वाटर इज, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है। तो इसमें तो मैग्नीशियम भी पाया जाता है, सोडियम भी पाया जाता है, आयोडीन भी। तो सबसे अधिक मात्रा में इन तीनों में सोडियम पाया जाता है, इसलिए बी इसका आंसर सही होगा। उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्राई बेसिक, निम्नलिखित में कौन त्रिभाषमिक है। तो H3PO4 इसका सही आंसर होगा डी, क्योंकि इसमें OH बंधन की संख्या 3 आएगा। उसके बाद कह रहा है इन वाइट फॉस्फोरस P4 मोलिक्यूल विच वन नॉट करेक्ट, वाइट फॉस्फोरस P4 में अणु में क्या सही नहीं है। तो इसमें क्या सही नहीं है, तो इसका देखिए 6 pp बॉन्ड होता है, 4 लोन पेयर भी होता है, और इसमें डी ऑप्शन है वह p बॉन्ड 60 डिग्री के साथ होता है। लेकिन जो इसका बी आंसर है 4 pp सिंगल बंधन नहीं होता है। तो क्या सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा।